जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहलगाम हमले पर 2-4 दिन नकली आंसू बहाने के बाद, कुछ शोक जताने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी और ये मुस्लिम संगठन वापस वक्फ के मुद्दे पर आ गए हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ फिर से इनके बत्ती बुझाओ आंदोलन, काली पट्टी बांधो आंदोलन शुरू हो गए हैं। अब क्योंकि पहलगाम हमला इतना गंभीर हमला हुआ है, आतंकियों ने हिंदुओं की हत्याएं की हैं, तो अब ऐसे में ये सड़क पर तो निकल नहीं सकते, मुर्शिदाबाद की तरह हिंदुओं की हत्याएं तो कर नहीं सकते। तो इसीलिए इस तरह से ये लोग विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिया है इन्होंने, जिससे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी बन सके और ये मीडिया की नजर में भी ना आए, इन लोगों की नजर में भी ना आए। इसीलिए इन्होंने अभी घोषणा की है, असदुद्दीन ओवैसी ने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने घोषणा की है कि अब मुसलमान जो है 30 तारीख को रात को 9 से 9:15 बजे के बीच अपनी दुकानों में, घरों में बत्तियां बुझाएं, विरोध करें। अब इनको जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला चल रहा है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, उसके लिए बत्ती नहीं बुझाई जाती है, जो काली पट्टी बांध के नहीं निकला जाता है इन लोगों से, लेकिन इसके लिए बत्ती जरूर बुझाएंगे वक्फ संशोधन बिल के लिए। क्योंकि ये जो कब्जा करने का इनका तरीका था, भारत की जमीन, भारत के लोगों की जमीन हड़पने का जो तरीका था, अब वो तरीका हाथ से निकलने वाला है। इसीलिए जो वक्फ का मुद्दा, अभी पहलगाम हमले के बाद ये मुद्दा तो ठंडा हो गया था, इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब इन्हें लगने लगा कि अब तो तारीख नजदीक आ रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की सुनवाई है 5 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करनी है और इसमें जो अभी सीजेआई है संजीव खन्ना, उनकी आखिरी सुनवाई होगी इस मामले के बाद, क्योंकि फिर उनका रिटायरमेंट है। 13 या 12 मई से जो है नई सीजेआई आ रहे हैं और अगर इसमें कुछ बड़ा नहीं करवाया संजीव खन्ना से, तो फिर आगे तो मुश्किल हो जाएगी। नए जज के लिए उनको फिर से सुनवाई करनी होगी इस मामले में। तो संजीव खन्ना पर दबाव बना के, सीजेआई पर, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना के कुछ तो करवाया जाए, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाथ पूरी तरह बंद गए हैं। जब से सरकार का एफिडेविट आया है, केंद्र सरकार का, तब से सुप्रीम कोर्ट की मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं। सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा दायर किया, पहले जो सुनवाई हुई थी इससे पहले, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दायर करना था और सुनवाई 5 मई को है और 1 हफ्ते का समय दिया था। 1 हफ्ते का समय इसलिए कि 1 हफ्ते बाद जो बचा हुआ समय है 5 तारीख तक, उसमें ये अभिषेक मनु सिंघवी, सिब्बल और ये दूसरे जो वकील हैं, ये लोग इसकी स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज भी सरकार के जवाब की स्टडी करेंगे और फिर 5 मई को उस दिन जवाब दिया जाएगा और सुनवाई होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो इस पर अभी अपना जवाब दायर किया है, उससे हर जगह सन्नाटा पसरा है, उससे सबके होश उड़े हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ये सिंघवी सिब्बल जैसे वकील हो या फिर मुस्लिम संगठन हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस जवाब में उनकी सीमा याद दिला दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की सीमा क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहां तक किसी कानून पर फैसले ले सकता है। सरकार ने इसमें बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है और सबसे महत्वपूर्ण इंटरिम आदेश की बात की है, जो इससे सबको परेशानी है और इसी वजह से ये बौखलाए हुए हैं ये लोग, इसी वजह से ये लोग विरोध प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि इंटरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ भी, कोई कानून संसद से पास हुआ है तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश की तरह उसके साथ डील कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी प्रशासनिक आदेश पर रोक लगा सकता है, जैसे कि बुलडोजर वाला आया था, या फिर जो कांवड़ियों के समय में दुकानों के नाम लिखने की बात आई थी, उस पर आदेश दिया था, तो आप प्रशासनिक आदेश पर स्टे लगा सकते हो। लेकिन जो कानून संसद से पास हो चुका है उस पर आप स्टे नहीं लगा सकते हो, आप उसकी संवैधानिकता पर आप उसको सुनवाई कर सकते हो, उसकी समीक्षा कर सकते हो। उन्होंने बताया है, जो मोदी सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये क्या क्या सबकी सीमाएं हैं, विधायिका के अधिकार क्या है और न्यायपालिका के अधिकार क्या है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बदलना, का जो जरूरत हो उसके हिसाब से संशोधन करना, ये विधायिका का काम है और विधायिका ने ये काम ठीक से किया है कि नहीं, यानी कि कानून संवैधानिक तरीके से वो कानून बना है कि नहीं, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि उस कानून में जो प्रावधान है उनकी समीक्षा करे और उन पर स्टे लगाए। ये इसका अंतर है, वरना तो फिर फायदा क्या है। यहाँ जो संसद है वो कानून बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अगर खारिज हो जाता है तो फिर इतनी बड़ी जो कवायद हुई है उसका फायदा क्या।
तो फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम हो जाता है, जबकि जो हमारा संविधान कहता है विधायिका और न्यायपालिका बराबर है, कोई ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और यही बात उसमें याद दिलाई गई है कि सरकार किसी भी इंटरिम आदेश का, चाहे पार्शियल हो या पूरी तरह हो, उसका जो है विरोध करेगी। और अगर ये आदेश दिया जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, वरना ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो संतुलन बना है ये उसका उल्लंघन होगा, ये शक्ति संतुलन का उल्लंघन होगा, ऐसे शब्द लिखे गए हैं। और ये छोटा मोटा बयान नहीं है, ये न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाई गई हैं और ये भी बताया गया है कि अगर सीमाओं का उल्लंघन हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इशारों की बात होती है, कुछ शब्दों में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें किया था, समस्याएं तो उसमें, सवाल तो उसमें उठ ही रहे थे कि आप ये कहते हैं कि वैसे तो हम कानून में इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते, कानून बन चुका है जो, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस, अपवाद है, असाधारण है। कैसे है पता नहीं, क्यों असाधारण है? जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, उसमें कोई स्टे नहीं दिया था, जब आखिरी तक उस पर सुनवाई हुई तो फिर बताया कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड में छुपाया जाना चाहिए, नहीं छुपाया जाना चाहिए, इसे जारी करो। आपने अंत में फैसला दिया, ये नहीं किया कि जब याचिका डल गई तभी आपने स्टे लगा दिया। 370 पर कोई स्टे नहीं लगाया था, तो फिर इस पर आप स्टे क्यों लगा रहे हैं? या तो इसका मजबूत आधार हो, नहीं तो फिर इस पर स्टे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से इसमें वक्फ बाय यूजर पर भी साफ स्टैंड रखा गया है कि 1900 जब ये पहले बना था 1923 में, उसमें भी वक्फ बाय यूजर को रजिस्टर करना जरूरी था, ये बाद में बदला गया है और हमने इसे करेक्ट किया है। इसी तरह से कि रिलीजियस बोर्ड नहीं है, इन जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाया था कि अगर हिंदू मंदिर बोर्ड में भी इस तरह से कोई गैर हिंदू रख दिया जाए तो क्या वो स्वीकार्य होगा, तो सरकार की तरफ से साफ बताया गया है कि ये हिंदू मंदिर बोर्ड से इसकी तुलना नहीं हो सकती। हिंदू मंदिर बोर्ड की तुलना मस्जिद बोर्ड से हो सकती है, लेकिन ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है वक्फ बोर्ड, ये सिर्फ जमीन का मैनेजमेंट करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट पहले के अपने फैसलों में खुद भी कह चुका है। ये सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं, जिसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव तो जबरदस्त है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से लेकर जगदीप धनखड़ से लेकर निशिकांत दुबे का बयान है, यहाँ तक कि किरेन रिजिजू का बयान है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अब कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। और मुस्लिम संगठन ही नहीं, बल्कि ये तुष्टीकरण वाली पार्टियों को भी चैन नहीं है, ये अभी भी याचिकाएं लेकर दौड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस स्थिति में है नहीं कि नई याचिकाएं स्वीकार कर दे, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा दबाव है और बुरे फंसे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो याचिकाएं लेकर गए थे वक्फ संशोधन बिल के विरोध में, तो उनकी याचिकाएं रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आपकी याचिकाओं में अगर कुछ नया आधार है तो आप अर्जी दीजिए, उसमें अपना नया आधार, जो मौजूदा 5 याचिकाएं जिन पर सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला हुआ है कि 5 पर सुनवाई होगी, उसके साथ अपनी अर्जी दीजिए, अलग से याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। और देखिए याचिका लेकर गया कौन था? टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, पीडीपी और यहाँ कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, जबकि कांग्रेस के एक नेता पहले ही अपनी याचिका लगा चुके हैं और इनके अभिषेक मनु सिंघवी जो है वहां पर वकील बने हुए हैं, लेकिन फिर भी चैन नहीं है और याचिकाएं लगाएंगे। उसका उसके मकसद है, उसका मकसद वही है, दबाव डालना कि देखो मामला शांत नहीं है, अभी भी पार्टियां इसके विरोध में हैं, अभी भी हम जिंदा हैं, हमने मुद्दा जिंदा रख रखा है, ये बताना है सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस पर और विरोध हो रहा है, देखिए अभी तक शांत नहीं हुआ है, ये मैसेज देना है, इसलिए और याचिकाएं लेकर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इन्हें भगा दिया और ये बोला कि आपकी याचिका वही सेम है, बल्कि किसी की तो हूबहू याचिका है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे कॉपी कर ली हो। और देखिए ये बात इसमें ये भी दिखाती है कि इनका मकसद सिर्फ संख्या बढ़ाना है, कंटेंट क्या है, लिखा क्या है, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ संख्या बढ़ाना है कि देखो भी 50 याचिकाएं लग गई, 75 लग गई, 100 लग गई, चाहे सब में एक जैसी बातें लिखी हों, और इसकी वजह यही होती है दबाव बनाना। लेकिन अब इनका दबाव खास काम आने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कैसा स्टैंड रखना चाहिए, किस तरह से सरकार को सख्ती के साथ जाना चाहिए मोदी सरकार के इस फैसले से। असदुद्दीन ओवैसी बौखलाए हुए हैं, मुस्लिम संगठनों की हालत खराब है, अब उन्हें लग रहा है कि इसमें अगर हमने दखल नहीं दिया तो फिर ये एक तरफा दबाव जो होगा, जो सरकार का दबाव है, पहलगाम के मामले के बाद भावनाएं जो है उफान पर है और यहाँ पर सीजेआई संजीव खन्ना की आखिरी सुनवाई इसमें होने वाली है, तो फिर हमें अपने पक्ष में कुछ ले पाना मुश्किल होगा, तो फिर मामला चलता रहेगा,
फैसला जो आना है वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो स्टे लेना चाहते हैं कि अभी वक्फ बोर्ड पे स्टे ले ले, 8-9 महीने सुनवाई चलेगी तो हम अपनी मनमानी करते रहेंगे तब तक। तो ऐसे में इन्होंने फिर से दबाव बनाना शुरू किया और इन्होंने विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया कि अभी हम बत्ती बुझाओ विरोध प्रदर्शन करेंगे 30 तारीख को। पहलगाम तो चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ से हम अभी बत्ती बुझाव करते हैं, फिर उसको थोड़ा और आगे हो सकता है ये लोग बढ़ाएं, हो सकता है कि कुछ दिनों में सड़कों पर निकलना है 5 तारीख तक और सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग दबाव बनाना शुरू करें और अपने विरोध प्रदर्शन को तेज कर दे। जैसे जैसे पहलगाम नीचे होगा, हल्का होगा, वैसे वैसे वक्फ को ऊपर बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि इंतजार तो यही है इन लोगों का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार भी पहलगाम के हमले का विरोध नहीं किया, उस पर शोक जाहिर नहीं किया। और इसी तरह से इन लोगों ने मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी उसका भी विरोध नहीं किया था। इन्होंने तालकटोरा में वक्फ बचाओ इनका अभियान था, सम्मेलन था, तो उसमें इन्होंने एक बार भी मुर्शिदाबाद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हिंदुओं के मरने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वहां तो पूरी साजिश थी मुर्शिदाबाद में कि हिंदुओं को, 1-2-4 हिंदुओं को मारा जाए, बाकी भाग जाएंगे, फिर उनके घर और जमीन कब्जा कर लेंगे, जैसे कि कश्मीर में किया गया, जैसे कि संभल में किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में इन लोगों के इरादे ठीक नहीं है और ये फिर से वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन सरकार की भी इसकी तैयारी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की तैयारी सरकार ने की है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है और उतनी ही मजबूती के साथ कोर्ट में भी बात रखी जाएगी, उसी तरह से इनके विरोध प्रदर्शनों से भी निपटा जाएगा। इन प्रदर्शनों पर बड़ा एक्शन होगा और सरकार इन्हें बख्शने वाली नहीं है अगर इन्होंने माहौल खराब करने की दोबारा कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में सरकार ने वो कदम उठाया है कि आतंकियों के घर बम से उड़ा दिए, तोड़ दिए, बुलडोजर चला दिया, जो आज तक नहीं हुआ था। धरपकड़ की जा रही है और पकड़ पकड़ कर इस सबको जो है इनके साथ सख्ती बरतते हुए और जो करने की जरूरत पड़े वो किया जा रहा है। उसी तरह से इनको भी, ये माहौल बिगड़ने वालों को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जाएगा। एक्शन की तैयारी है यहाँ पर। सरकार, सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए तैयार है कि इनके इरादे, इन लोग को कोई मतलब नहीं है, ये वापस उस पे आ जाएंगे, ये वक्फ बोर्ड पर आ जाएंगे। ये 2-4 दिनों के लिए इनकी मजबूरी थी कि इन्हें हिंदुओं के जो हत्या हुई है उसके लिए इन्हें चुप रहना पड़ा, वरना तो ये लोग इसमें भी वक्फ गाने लगते। तो इनके इरादे सरकार को पता है और इसके लिए सरकार भी तैयार है। इनसे लड़ाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इनसे लड़ाई जो है सड़क पर भी होगी और इनको सबक सिखाया जाएगा अगर इन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।